हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे? सभी बच्चे बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया मस्ती में। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आई हूं जिसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सभी बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में अपना हालचाल बता दो और ये बता दो कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी हो रही है। सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा? तो आप सभी बच्चों का एक बार वेलकम तो करना बनता है। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है बच्चा? चलो, और हाँ, साथ ही साथ बेटा जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, क्योंकि बच्चा उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे न्यू वीडियोस जो भी अपडेटेड होंगे। राइट? समझ में आया? चलो बच्चे, तो बच्चे जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं, है ना? और बहुत सारे आप वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर रहे हैं। राइट? तो उसी में से बेटा एक हमारा एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें हमने क्या किया था, मोमबत्ती जला करके 2 गुब्बारे लिए थे। एक में हमने पानी को भर दिया था और एक में हमने पानी नहीं भरा था, यानी बस उसे हमने बलून को फुला दिया था। ठीक, अब उन दोनों में से एक बलून फूट जाता है, लेकिन पानी भरा हुआ जो बलून है वो नहीं फूटता। वेरी इंटरेस्टिंग ना? तो ये बच्चों के मन में डाउट होगा कि मैम आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैम पानी भरा हुआ था इसीलिए वो नहीं फटा। ये तो बेटा सबको दिख रहा है कि पानी उसमें भरा हुआ था इसीलिए वो नहीं बस्ट हुआ। लेकिन उसके पीछे बेटा लॉजिक क्या है, साइंस क्या कहता है उसके पीछे, वो रीजन जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा? तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों का बेटा चैप्टर जो है, सारे बच्चे कौन कौन सा चैप्टर हमने कवर कर लिया है? हमने अपना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसके बाद बेटा मैंने शरीर में गति वाला चैप्टर पढ़ाया क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है। फिर बेटा वस्तुओं के समूह बनाने वाला भी चैप्टर हमने पढ़ा। ठीक है, तो आगे इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स को ही, लेकिन आज इसके बारे में बेटा थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई बताओ कि ऐसे आपने देखा, ये कैसे हुआ, इसके पीछे का तर्क बताओ, क्या दोगे आप? राइट? चलो बच्चा, तो देखो भाई, ये जो है बच्चा, ये बच्चा आपको पता है इसका नाम क्या है? कितने बच्चे को पता है कि ये बच्चा कौन है? आपके साथ ही पढ़ता है, आपका ही दोस्त है और ये भी आप लोगों के तरह ही बहुत अच्छे से मजे में पढ़ाई करता है। जल्दी बता दो ये बच्चा कौन है? कितने बच्चों को नाम पता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप अपने साइंस के बुक में नाम सुनते होंगे 2 बच्चे का, एक है बेटा बूझो और एक है पहेली, है ना? तो पहेली तो लड़की है, बूझो हमारा भाई छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा। तो ये इसके दिमाग में ये वो वाली एक्सपेरिमेंट देखा जो मैंने आपको शेयर भी किया था। आपने देखा भी होगा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताया था कि बलून वाला। तो बूझो ने भी देखा और बूझो के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या आप लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया था कि इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? तो बूझो का क्वेश्चन है, पानी से भरा गुब्बारा आग के संपर्क में भी क्यों नहीं फटता? तो ये क्वेश्चन मार्क है बूझो का। तो एंड आई होप कि आप सभी को भी बेटा मन में ये बात जरूर आई होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। राइट? तो बेटा इसके पीछे का जो रीजन है, कारण है, वो हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो बच्चे मैंने आपको एक बार मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता देती हूं कि एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या, और जिन्होंने नहीं देखा है बेटा वो आपको इसी चैनल के नीचे में शॉर्ट्स के रूप में आपको वो एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा, जरूर से देख लेना अगर अभी तक आपने उस एक्सपेरिमेंट को नहीं देखा है तो। ठीक है बेटा, उसी एक्सपेरिमेंट का आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। ठीक, चलिए, तो बच्चे हमने क्या किया था, हमने मोमबत्ती ली थी, है ना? हमने क्या ली थी? मोमबत्ती ली थी और उसके बाद गुब्बारे लिए थे, है ना? उसके बाद क्या किया था? कोई बच्चा देखा है तो मुझे बताओ कमेंट में, बताओ। गुब्बारा लिया था, राइट बेटा? तो एक गुब्बारा हमने लिया था, 2 गुब्बारे लिए थे, है ना? 2 गुब्बारे थे। एक में बेटा क्या कर दिया था हमने? पानी को फिल कर दिया था, पानी भर दिया था। ठीक है, और एक गुब्बारे में हमने पानी नहीं भरा था। राइट? अब जो
हमने गुब्बारा जिसमें हमने बेटा पानी नहीं भरा था, उस गुब्बारे को हमने क्या किया, इस मोमबत्ती के लो के ऊपर रख दिया जिसमें पानी नहीं भरा है। तो पता है उसके साथ क्या हुआ, जिसमें पानी नहीं भरा हुआ था उस गुब्बारे को जब हमने मोमबत्ती के ऊपर रखा तो पता है क्या हुआ था, बताओ जल्दी से क्या हुआ था, वो बर्स्ट हो गया था, यानी कि वह फूट गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही बच्चे उस गुब्बारे को, बिना पानी वाले गुब्बारे को जैसे मैंने मोमबत्ती के ऊपर रखा, वो आग से बेटा क्या हो गया, तुरंत फूट गया, बर्स्ट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, राइट। लेकिन वहीं पे दूसरा गुब्बारा जिसमें हमने पानी भरा था, उस गुब्बारे को जब हमने रखा मोमबत्ती के ऊपर, देखो बेटा इसमें पानी दिख रहा होगा, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, दिख रहा है सभी को, यहां तक बेटा पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसे जब रखा गया मोमबत्ती के ऊपर तो ये बेटा नहीं बर्स्ट हुआ, ये गुब्बारा फूटा ही नहीं। क्यों नहीं फटा भाई, क्यों नहीं बर्स्ट हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? तो बच्चे बोलेंगे मैम क्योंकि यहाँ पे पानी है। बात तो बिल्कुल सही है, वो तो हमें भी दिख रहा है कि वहां पे पानी है इसीलिए, लेकिन फटा क्यों नहीं, बर्स्ट क्यों नहीं हुआ? क्या हमने बलून के मटेरियल को चेंज कर दिया? ऐसा तो नहीं है भाई, वही बलून यहाँ पे भी है, वही मटेरियल का बलून वहां पे भी है। तो बात क्या हुई यहाँ पे? तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या लॉजिक देना है, यहाँ पे हम क्या तर्क यहाँ पे हम बोलेंगे? तो यहाँ पे बोलोगे कि मैम जब यहाँ पे हमने पानी भरा हुआ है और जब हमने इसे लो के ऊपर रखा, ठीक, तो क्या हुआ, यहां से बेटा हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है ना। आग जलाते हो तो हीट आपको लगती है ना, अभी अलाव अगर आप जलाते होगे तो पास में बैठते होगे तो आपको हीट लगती है, ऊष्मा जिसे कहते हैं, ठीक। तो बेटा यहां से ऊष्मा निकल रही है ना, हीट निकल रही है, तो ये कहां जा रही है, यहां पे पड़ रही है। जिसमें पानी नहीं भरा था हमने, उसमें जैसे ही हीट लगी वह फट गया, बर्स्ट हो गया। लेकिन यहां पे बच्चों अंदर में है पानी, तो पानी क्या कर रहा है, ये जो हीट जा रही है बलून के ऊपर ऊष्मा, पानी उसे अवशोषित कर ले रहा है। क्या लिखेंगे यहां पे, पानी ऊष्मा को क्या कर ले रहा है बेटा, ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा है, अवशोषित कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी अवशोषित कर रहा है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, अगर पानी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो हो क्या रहा है बेटा, इस मटेरियल को, यानी बलून जो बेटा जैसे रबर के मटेरियल का बना होता है, तो यह जो बलून का मटेरियल है इसे उतना ताप मिल ही नहीं रहा है कि यह बर्स्ट हो, है ना। अब बेटा ये जो ऊष्मा जा रही है, ऊष्मा का मतलब क्या है, कितनी ज्यादा गर्म है वही तो तापमान है। तो जो भी तापमान उसे मिल रहा है वो सारा का सारा ऊष्मा कौन ले रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बलून के मटेरियल को उतना टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो बर्स्ट हो जाए। लेकिन यही सेम केस हुआ बेटा कि इसमें पानी नहीं था, यहाँ पे हीट एब्जॉर्बिंग के लिए कुछ था ही नहीं, जितनी ऊष्मा थी सभी मिल गया बलून के मटेरियल को, वो अपने क्या कर लिया, उस टेम्परेचर को अचीव कर लिया जिसपे वह बर्स्ट हो गया। और यहाँ पे पानी है बेटा, ढाल बन के कौन खड़ा है, पानी, जितनी भी हीट है वो सब पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसके बाद बलून जो है बेटा नहीं फटता है, ठीक है, बलून जो है वह नहीं फटता है। तो यह बेटा मेन यहाँ पे तर्क हमें देना है कि जब हम गुब्बारे में पानी भरते हैं तो वो आग के संपर्क में भी नहीं फटता है, राइट। और ये बेटा सिर्फ बलून की बात नहीं है, आप सभी बच्चे पेपर का बेटा, पेपर का बाउल आता है बनाने के लिए, आप सभी ने सीखा होगा, हम लोग भी बचपन में सीखे थे, है ना। या फिर आप कोन बना लो, अगर बेटा अगर उस पेपर को हम मोमबत्ती के ऊपर रख के, जैसे मान लो कि आपने पेपर का कोन बना लिया, लेट्स से मान लो आपने पेपर का कोन बना लिया, ठीक है, इस तरह से जिसमें मूंगफली खाते हैं अपन, राइट। अब इसे बेटा क्या कर दो, आप मोमबत्ती के ऊपर रख दो, ठीक, तो कागज में आग पकड़ लेगा, है ना, कागज में आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर बेटा कागज के कोन में, अगर ये मोटा कागज है बेटा थोड़ा सा, है ना, अगर इसमें हम पानी भर दे, हालांकि कागज पिघल जाएगा, लेकिन बच्चा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मोटी कागज में हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसे बेटा लो पे रखा जाए मोमबत्ती के,
तो ये बेटा कागज नहीं जलेगा। ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सेम रीजन है, जो भी हीट है वो कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है, जल अवशोषित कर ले रहा है, जिसके वजह से बेटा हमें यहां पे पेपर नहीं जलता है। ठीक बच्चा, समझ में आई बात? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ऑल राइट। तो बच्चा जो बूझो का जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि पानी से भरा गुब्बारा आग के संपर्क में भी नहीं फटता, क्यों? ये जो सोच रहा था तो बूझो से पूछ लेते हैं, क्या उन्हें क्लियर हुआ? बूझो क्लियर हो गया? तो देखो बूझो भी अब स्माइल कर रहा है। हाँ मैम क्लियर हो गया। तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको इसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और जो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को नहीं देखे हो, आप भी बेटा अपना सकते हो, अपने घर में इसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक है? अपने आप को थोड़ा बचा करके करना, और नहीं तो आपको मेरे चैनल पे ये बेटा मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चा? ऑल राइट। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर जाके देखना, उसके बाद रीजन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं उन्हें तो बेटा रीजन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चा, तो आज की जो क्लास थी उसमें हम इसी के पीछे का रीजन समझने वाले थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और करते हैं अपने सिलेबस को कंटिन्यू, चैप्टर को कंटिन्यू। तब तक के लिए बच्चे अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।